हेलो 8th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी एसएसटी की बुक्स। तो बच्चों, इसमें हमारा पेज नंबर 157 पर चैप्टर नंबर 4 है द जुडिशियरी। तो बच्चों, जुडिशियरी क्या होता है? जुडिशियरी एक ऑर्गन होता है जो लॉज को बताता है, मतलब जो हमारे लॉज को फॉलो करवाता है। तो हमारे जो इंडियन जुडिशियरी है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट, सबसे द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है। पता है ना आपको, फैसले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है बच्चों, वो पूरे के पूरे भारत पर अर्थात पूरे इंडिया पर लागू होता है। उसके सेकंड आते हैं हमारे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होते हैं बच्चों हमारे स्टेट वाइज, जैसे कि स्टेट का यूपी स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट। अब आते हैं फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये लेवल वाइज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट का सपोज कि 2 आदमियों में लड़ाई हो रही है, तो उनका जो मैटर जाएगा वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि वो 2 आदमियों में लड़ाई हो रही है। और मान लीजिए 2 स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, यानी कि यूपी और एमपी की लड़ाई हो जाए, सपोज माना, तो जो उनका मैटर होगा यूपी और एमपी का, वो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो क्योंकि वो इंडिया का अपना मामला हो गया। यूपी और क्योंकि ना तो वो यूपी के हाई कोर्ट में जा सकता ना ही एमपी के, क्योंकि दोनों की लड़ाई है, ना किसी और स्टेट में जा सकता, तो उनका फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला करेगा। तो ये हमारी इसमें जुडिशरी के बारे में बताया गया। इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड एंड अनयूनिफाइड जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट विच इज कॉल्ड द एपेक्स कोर्ट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, ये हमारे टॉप पे है। अब हमारे कोर्ट के रोल क्या होते हैं बच्चों? केसेस लड़े जाते हैं। पता है आपको केसेस क्या होते हैं? 2 लोगों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई किस बात पे? कभी कभी प्रॉपर्टी को लेकर, कभी कभी किसी सामान के ऊपर, कुछ भी हो सकती है। किसी में विवाद हो जाता है, प्रॉब्लम घर की हो जाती है, कुछ उनको कहते हैं हम सिविल केसेस, जो कि आपस में होते हैं। अब कुछ होते हैं रॉबरी, मर्डर, चोरी चकारी होती है ना, उनके केसेस, तो उनको कहते हैं क्रिमिनल केसेस। कौन से? क्रिमिनल केसेस। तो इनकी जो केसेस लड़े जाते हैं कोर्ट में लड़े जाते हैं। अब इसमें हमारे जो है ना द इंडिपेंडेंट जुडिशरी आ गया। हम पढ़ेंगे अब द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है वो पूरे इंडिया पर लागू होता है। इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके जो हेड होते हैं, जो इनके इसमें बच्चों 30 जजेस होते हैं, और इनके जो हेड होते हैं जजेस के, वो होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं। तो उनको इनका चयन के मतलब इनको किससे कौन सिलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। तो बात है हमारी कॉम्पोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस, द नंबर ऑफ विच मे बी फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जजेस बिसाइड्स द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी मोर देन 30। जो हमारी पार्लियामेंट है वो तय करती है कि कितने जजेस की वो रहेगी टीम। तो अब जो है वो 30 कर रखी है, 30 जजेस से ज्यादा जजेस नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज की? कि वो इंडिया का होना चाहिए, उसने कहीं ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। बच्चों, जो जजेस होते हैं ना, बहुत टफ पढ़ाई होती है इनकी भी, पढ़ाई से ही बनते हैं ये सब। और या फिर वो कहीं हाई कोर्ट का जज रहा चुका होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। वही यहाँ के जज बन सकते हैं। इलेक्ट होते हैं बच्चों, एग्जाम्स होते हैं जब इलेक्शन होते हैं। अपॉइंट्स एंड कॉलेजियम। जो जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन कैबिनेट होती है, उससे सलाह करके। अब इनकी सैलरी कितनी होती है? जो चीफ जस्टिस होते हैं बच्चों, उनकी सैलरी होती है 1 लाख पर मंथ की सैलरी होती है 1 लाख। हाँ, और उनको सारे वो दी जाते हैं कंफर्ट्स, आपको रहने के लिए सब सुविधा उनको दी जाती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे जो दूसरे जजेस, मैंने आपको बताया 30 जजेस होते हैं, उनमें से जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको 1 लाख पेमेंट जाती है। अब हमारे जो बाकी जजेस होते हैं उनको 90,000 पे किया जाता है पर मंथ। हाँ, 1 महीने के उनकी 90,000 सैलरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म्स ऑफ ऑफिस। ये लोगों को कब तक कार्यकाल, मतलब कब तक काम करते हैं? जब तक ये 65 तक नहीं हो जाते। 65 के बाद ये रिटायरमेंट ले सकते हैं। दे आर although they are appointed by the president cannot be terminated by him। जो ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाए जाते हैं, फिर उसके बाद ये 65 तक जब तक ये नहीं रहता तब तक ये वर्क कर सकते हैं, और इन्हें अपना रिटायरमेंट बाद में ले सकते हैं। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्क होते हैं बच्चों। ये जो है मैंने आपको बताया, स्टेट्स के अगर कोई 2 स्टेट्स में, राज्यों में लड़ाई हो रही है तो ये उसको सुलझाते हैं, या फिर कुछ ऐसा विवाद होता है तो देश के प्रति होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी।
एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई 2 स्टेट्स के लिए या कोई ऐसा फैसला जो पूरे भारत विश्व पर मतलब पूरे भारत कंट्री पर निर्भर मतलब भारत के लिए लिया जाएगा, वो कोई रूल नया बनता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट बनाती है तो वो रूल लागू होता है इंडिया में, ऐसे। अब नेक्स्ट हमारा आता है हाई कोर्ट्स। बच्चों हाई कोर्ट्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए होता है, ऐसे ही हमारा हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट्स के लिए होता है। मतलब यूपी का हाई कोर्ट, आपको पता है यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? सम स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश हैज अ हाई कोर्ट एट इलाहाबाद एंड अ बेंच एट लखनऊ। मतलब कि लखनऊ इलाहाबाद में भी है और जो इसकी बेंच है वो लखनऊ में है, मतलब लखनऊ में भी इसकी हाई कोर्ट की बेंच है। अब आपसे कोई पूछेगा कि यूपी का हाई कोर्ट का, आप कहेंगे लखनऊ, तो आपको कहना है इलाहाबाद और लखनऊ। लखनऊ में भी इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में इसकी बेंच है, मतलब वहां पर भी सुने जाते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन भी ऐसी ही है। इनकी सैलरी भी बच्चों, जो इनके जो हेड होते हैं चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, उनकी सैलरी होती है 90,000 पर मंथ, और जो बाकी होते हैं उनकी 80,000 होती है। सुप्रीम कोर्ट वालों की 1 लाख होती थी जो हेड होता था, है ना। इनकी होती है 62, ये 62 तक अपना वर्क कर सकते हैं। ये इनकी जो पावर होती है ये होती है डाइवोर्स वगैरह जितने केसेस होते हैं उन पे। बच्चों इनमें जाने का ना प्रोसीजर होता है कि आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील कर सकते, आप जाके सीधा हाई कोर्ट में नहीं अपील कर सकते। सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग होती है हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां पर अपना केस सॉल्व करेंगे। सपोज वहां से आपको सॉल्व नहीं हो पाता और कुछ आपको कंडीशन है, तो आप फिर अपना केस हाई कोर्ट में ले जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर वहां पर भी आपको नहीं मिलता तब आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जाएंगे। पहले आपको ये लेवल वाइज होता है, नहीं कि आप जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, नो, लेवल वाइज होता है सब। अब आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो मैंने बताया था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है। हमारी आती है कुछ लोक अदालत। लोक अदालत वो होती है बच्चों, अब कोर्ट में कितने सारे केसेस लड़े जाते हैं, तो केसेस को थोड़ा वाइंड अप करने के लिए लोक अदालत रखी जाती हैं। ये जो है गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब लोगों को आपस में बिठाकर उनसे बातचीत की जाती है, अगर वो कुछ हल निकल जाता तो अच्छा, वरना कोर्ट में ही फिर उसका फैसला किया जाता है। इसका तो इसलिए निर्माण किया गया ताकि जैसे इतने केस होते थे तो थोड़े बहुत सुलझाए जा सके। तो ये बच्चों इसमें ना आपको इसमें जुडिशरी के बारे में बताया गया, तो आप जो है एक बार इसको रीड करेंगे चैप्टर को। अब इसके हम आपको एक्सरसाइज वर्क करवाते हैं। इसमें हमारे ये 65 द सुप्रीम कोर्ट एंड द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं ये आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें पहला आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। फिल अप इन द ब्लैंक। 62 जस्टिस गुजरात एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री का गार्जियन होता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड एंड अनयूनिफाइड जुडिशियरी। अब आपके ये आते हैं आपके फिलअप्स, सॉरी मैचिंग 5 4 2 3 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पेज नंबर 159 पर जब हम आएंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर और ज्यूरिडिकेशन। तो ये आपका यहाँ तक साइड्स, और नहीं आएगा, ओनली साइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ केसेस। पेज नंबर 157 पर जब हम आएंगे तो नीचे दे रखा है आपको यहाँ द केसेस से लेकर क्रिमिनल केसेस तक आपका ये आएगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द 3 लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आपको लिखना है। ओके, कैसे लिखना है? द 3 लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पेज नंबर 159 पर हम आएंगे, जो रेड से लिखा हुआ है नीचे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो फंक्शनिंग अ कोर्ट रिकॉर्डेड डिसीजन आर रिकॉर्डेड अप टू इंडिया तक, है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर लोक अदालत, हाउ आर दे यूजफुल। पेज नंबर 161 पर जब हम आएंगे तो इसमें ये जो है ना लोक अदालत से लेकर जस्टिस तक। ओके, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पेज नंबर 157 पर जब हम आएंगे तो आपको इंडिया हैज अनइंटीग्रेटेड अप टू इंडिया तक, ये आपका पूरा आएगा। नेक्स्ट है हाउ हैज लोक अदालत इंश्योर्ड स्पीडी जस्टिस। पेज नंबर 161 पर ये पूरा लोक अदालत वाला आपको पैराग्राफ करना है। ओके, पूरा। हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कोर्ट्स। पेज नंबर 159 पर जब हम आएंगे, हाई कोर्ट का आपको हेडिंग दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट करना है अप टू हेयर। ओके, तो ये आपको करना है पूरा, और कॉपी में वर्क कीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।